काफ़ी सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, स्पेशली 8th और 9th क्लास के बच्चों को, और कई बच्चे तो 10th में भी आ जाते हैं तब भी उनको पता नहीं चल पाता कि वर्ग और वर्गमूल होते क्या है। तो आज आपको मैं सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे आपके। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लाइक अभी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखिए, हमें वर्ग क्या होता है। वर्ग वो संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ इस वाली संख्या को ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा ये जो होता है वर्ग का चिन्ह होता है। यहाँ पर अगर हमें वर्ग निकालना है तो यहाँ पर अगर जैसे कि 7 का वर्ग निकालना है तो उसके ऊपर 2 लिखा होगा, और जिसको हम बोलते हैं 2 की घात, यानी कि 7 की घात 2। 7 की घात 2 हो गई, यहाँ 13 की घात 2 हो गई, 19 की घात 2। तो ये सब जो क्या है, ये हैं घातें हैं ये। तो इसे हम बोलते हैं वर्ग। जब 2 की घात लगी हो तो उसे बोलते हैं वर्ग। तो यहाँ हम 7 का वर्ग निकालेंगे। तो 7 का वर्ग निकालने के लिए सिंपल तरीका, आपको 7 का गुणा 7 में ही करना होगा, बस ये है वर्ग। यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 7 का गुणा 7 में 2 बार, यानी कि एक साथ ये हो गया, एक साथ ये हो गया। तो कितना आंसर आया, 49। ये हो गया हमारा 7 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर 13 का वर्ग भी तो लिखा है, तो 13 का वर्ग भी इसी तरीके से करेंगे हम। 13 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 13 और 13 हो जाएगा हमारा 169। तो ये हो गया 13 का वर्ग। इस तरह से या 19 का भी निकाल लेते हैं हम। 19 गुणा 19, तो ये हो जाएगा 19 का वर्ग क्या होगा, 19 गुणा हम 19 में करते हैं। 19 नब्बे 171, 171 यहाँ से लगी इस पे 17, 19 से कम 19, 17 34, 34 36, यानी यहाँ हो जाएगा 361 इसका आंसर। तो 361 सही है ना, करेक्ट है। अब आपको निकालना है 21 का वर्ग। अगर आप 21 का वर्ग निकाल करके कमेंट बॉक्स में बता दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सवाल समझ में आ गया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना 21 का वर्ग क्या है। अब चलते हैं वर्गमूल की ओर। अब ये वर्गमूल कौन सी बला है। देखिए, वर्गमूल को हम करणी में लिखते हैं इस तरह से, जैसे कि हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है। मान लीजिए 169 का ही वर्गमूल निकालना है हमें, तो 169 का वर्गमूल कैसे निकालें, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल होगा 13। जी हाँ, 13। 13 क्यों होगा, क्योंकि हमने 13 को 13 में गुणा किया। हमने उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करके ये जो आंसर आया है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो यही होगा, यानी कि 1 13। दोनों 13 मत लिखना, सिर्फ एक ही 13 इसका जो है आंसर होगा। जिस तरह से यहाँ पर हमने 49 लिखा, अब यहाँ करनी में आ जाता है कि 49 का क्या होगा वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल 7 होगा, क्योंकि हमने 7 को 7 में गुणा करके ही तो वर्ग निकाला था, जिसका आंसर 49 आया था। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7। और इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 144, तो 144 हो गया हमारा। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालें। अब 144 तो मैंने यहाँ पर किया नहीं है। अब इसका वर्गमूल निकालने की सिंपल ट्रिक ये है, आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले उस संख्या को यहाँ लिखूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ 144। अब इसका करना है हमें LCM। तो LCM हम करेंगे तो 2 से करेंगे, तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6 और 1 12 6, 6 2 12, और फिर इसको काटा तो इसका आंसर आएगा 2 एकम 2, 2 16, 18 इसका आंसर हो जाएगा। और 2 9 18 और ये 3 एकम 3, 3 3 9, ये 3 एकम 3। अब देखिए, अब गौर फरमाइएगा। देखो, अगर हमें वर्गमूल पता नहीं है तो कैसे निकालें। तो 144 का वर्गमूल पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। 2 2 ये हो गए और 2 2 ये हो गए और 3 2 3 ये हो गए। तो इनमें से निकालेंगे 1 2 को बाहर, फिर इसमें से भी 1 2 को बाहर निकालेंगे, और इसमें से 1 3 को बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ 5 5 होते या 6 6 होते तो उनमें से 5 5 को निकालते, या 7 7 होते तो 7 7 को एक साथ निकालते, यानी एक ही चीज़ हम निकालते, एक को हटा देते। ठीक है, समझ गए। अब इन तीनों को हम आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, आंसर आया 12। जी हाँ, बस यही आपका वर्गमूल है। यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, कैसे आया 12। अगर आपको 12 का वर्ग निकालना है तो 12 का वर्ग, 12 का गुणा आपको करना होगा 12 में, आपका आ जाएगा कितना, 144। नहीं है विश्वास तो करके देख लो। अब आपको ये जो है आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर होमवर्क में बताओ। और एक और संख्या मैं आपको देता हूँ वर्गमूल के लिए, 225। इसका आप अभी अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इसी वक्त निकाल करके। मैं समझ जाऊँ कि आपको आंसर जो है आने लगे इनके। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब, और आगे अगर आपको कोई सवाल में कोई मिस्टेक या कुछ भी दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।